देखिए, बांग्लादेश के अंदर वहां के जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उसके साथ जुल्म हो रहा है। उनके जो हिंदू रहने वाले बांग्लादेश के हैं, उन अभी इस्कॉन के प्रमुख को पकड़ लिया। अभी एक और न्यूज आई थी कि 2-3 और लोगों की गिरफ्तारी की है। तो ये जिस प्रकार के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, भारत सरकार को चाहिए कि भारत सरकार सख्ती के साथ इसके अंदर बांग्लादेश के साथ बात करे। वहां के हिंदुओं की सुरक्षा के जो इंतजामात हमारे कूटनीतिक माध्यम से हो सकते हैं उनको करे। और अगर ये सब नहीं होता तो भारत को बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद कर देना चाहिए। बांग्लादेश के साथ व्यापार बंद होते ही उनका दिमाग वैसे भी हो जाएंगे, क्योंकि इस तरह की हरकतों से कोई राष्ट्र कभी मजबूत नहीं होता है। और मैं कल पार्लियामेंट में भी नोटिस दूंगा, कोशिश करूंगा कि बोलने का मौका मिल जाए, तो कल सुबह पार्लियामेंट में भी मैं नोटिस दूंगा इसको लेकर के, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वहां के माइनॉरिटीज के ऊपर, वो बहुत ही दुखद है। आपको लगता है चर्चा होनी चाहिए संसद में? निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। बहुत सारे लोग, इनकी रिश्तेदारी आपस में इधर हैं, जैसे हम लोगों की रिश्तेदारी भी उधर हैं, इधर भी हैं। तो क्योंकि मैं तो बांग्लादेश में मेरे जो रिलेटिव हैं उनसे एक दो से बात हुई, तो वहां के लोग जो हिंदू समुदाय के लोग हैं वो बेचारे डरे हुए हैं बहुत। तो हमें बिल्कुल उनके साथ खड़ा होना चाहिए और मॉरल सपोर्ट दिखाई देनी चाहिए कि हम लोग किसी भी जुल्म के खिलाफ हैं। हम बेसिकली हमारा मैसेज जाना चाहिए कि हम लोग जुल्म के खिलाफ हैं। सर, इसके अलावा सवाल एक संभल पर है। संभल में जिस तरह से घटना हुई, आप लोगों का डेलीगेशन जा रहा है, कल जाने का प्रोग्राम है, अगर ही जाने देंगे। संभल की घटना बहुत दुखद है। देखिए, हम लोग को इस चीज से ऊपर उठ के कौन क्या है कौन क्या नहीं है, इंसान की जान की कीमत समझनी चाहिए। संभल में सीधे 6 लोगों का कत्ल हुआ है, और अगर कत्ल इस बुनियाद के ऊपर होने लगे कि उनकी जाति और धर्म देख करके कत्ल होंगे, तो ये बहुत ही तकलीफदेह बात है। कोई भी समाज के वर्ग हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो, उसको संविधान ने अधिकार दिए हैं। उनके अधिकारों का संरक्षण करने का काम सरकार का करना चाहिए। लेकिन सर, समाजवादी पार्टी का भी डेलीगेशन गया था, बॉर्डर पर रोक दिया गया। हाँ, हो सकता है हमें भी रोक दें, ये तो सरकार का काम है ना, हो सकता है हमें भी रोक दें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इशू क्या था पर है, दिल्ली कूच करने का आह्वान किया गया है अपने इश्यूज को लेकर। देखिए, किसानों के तो बहुत मुद्दे इस देश के अंदर हैं और लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जो सुनती नहीं है। इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इन्होंने किसान को हिंदू और मुसलमान बना दिया है। अब फसल का दाम भी जो है वो उस तय करने की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस तरह से चलते हैं कि इनको जरूरत ही नहीं है। सरकारें तो फिर भी बना रही हैं, चाहे किसान का हाल कुछ भी हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।